ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 8/12/75। मुरली का सार है संपूर्णता की निशानियाँ। अशरीरी भव, यह वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में या और भी ज़्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है। सदा सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की परख है। अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देख रेख करने चक्कर पर निकले। चक्कर लगाते विशेष बात क्या देखी? 3 प्रकार के बच्चों को देखा। पहला, ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले निरंतर चात्रक, जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवा प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं। रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखें। दूसरा, सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त। सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्वशक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व अशरीरी भाव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज़्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सुमिरन ज़्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चे भी देखें। तीसरा, दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए, संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए सदा पुरुषार्थ में समय ज़्यादा और प्राप्ति के समय कम अनुभव करने वाले, किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज़्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले, ऐसे ही बहुत देखे। पहले नंबर के चात्रकों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वह पा लिया, अब समय भी बाकी थोड़ा रहा है। दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज़्यादा, पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया है, मिल रहा है और निश्चय है कि पा ही लेंगे। खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है। वह आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत, उल्लास दिलाने वाला हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कहने वाला हो। नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है, तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है। तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अति हर्षित और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट नूंदा हुआ है और कल पहले इतना ही हुआ था। ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे देखें। समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो लास्ट इज़ फास्ट कहलाते हैं, फास्ट इज़ फर्स्ट कहा जाता है। तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है
वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हो ना। फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकंड अनुभव में मग्न रहने वाले। ऐसा है ना, कभी और अभी कहने वाला नहीं, कभी यह होता है और कभी वह होता, यह नहीं, सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको फर्स्ट कहा जाता है। बाप दादा को भी ऐसे लास्ट और फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हर एक के मस्तक के तकदीर की लकीर बाप दादा तो देखता है ना कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है। भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अभी तो विशेष विदेशियों के अर्थ है ना, कुछ यहाँ बैठे हैं सम्मुख और कुछ विदेश में, दिन रात इसी की याद में रहते हैं। वह क्या अनुभव कर रहे हैं? जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं, सबका अटेंशन उसे एक तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसे साकार रूप में सम्मुख बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धि योग द्वारा सम्मुख बैठे हुए, ऐसे सदा विजयी स्वरूप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले प्राप्ति स्वरूप सर्व वरदानों के अधिकारी, विश्व द्वारा सदा सत्कारी और विश्व प्रति सदा कल्याणी, ऐसे विश्व के दीपकों को, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। महारथी बच्चों की मुख्य विशेषताएं। प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मूर्त भी है। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मूर्त बनने में जो टाइम देते हो, मेहनत करते हो, वह रिजल्ट निकालने के लिए। महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है? महारथियों की विशेषता यह है, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवें तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्ति कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी है, और अगर संतुष्टता न कराई है तो नाम के महारथी हैं, काम के नहीं। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं, मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स है। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार। महारथी मोल्ड होता है। प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज जो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी न मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता। अगर फल लगता भी है तो सेकंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। महारथी जिसमें सर्व शिफ्तें हों, अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएँ और सर्व विशेषताएँ हों। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्व गुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है। निमंत्रण महारथियों को मिला है। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्यूरिटी, दूसरी यूनिटी।
अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावत्स ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान के लिस्ट में महारथी है, तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती हैं। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही वाह वाह होती है। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं तो सबके मुख से यह निकलता है कि एक ही बात कहते हैं। इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है, प्लान सुनाएंगे। एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपोगंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च वाला नशीन द्वारा मेहनत कम, सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान तो सब ठीक ठाक है। सर्व प्लान्स जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी, कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए यह जरूरी है। गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। ऐसे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए। जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर, वकील आदि, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री, एसोसिएशन आदि का अभी सभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं। सहयोगी बन सकते हैं। पहले उनकी सेवा से धरने तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। प्लान अच्छे हैं। इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। निमित्त बनना पड़ता है, परंतु होना तो ड्रामानुसार है। लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। यह भी प्राइज़ है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग के रिज़ल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिज़ल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ करते हैं, रिज़ल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं, तो रिज़ल्ट की भी मीटिंग रखो। उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो। सबको बिज़ी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी अंगुली दी। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है।
नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो सबकी मदद चाहिए। हर एक को कोई न कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हैं तो यह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे चक्कर लगाने वाला हो और चाहे फिदा होने वाला हो। तो इस वर्ष में यह विशेषता हो, जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहें कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहें कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा वह नहीं, नहीं मेरा प्रोग्राम है। ऐसा सबका आवाज़ हो तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, वरदान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करने और रहने को समान बनाओ। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करने और रहने को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।